हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वेदांता कोचिंग एकेडमी। तो हम लोग कवर कर रहे हैं एचपीजीके को। आज के लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं हमारा बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। आज हम बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की जियोग्राफी और इकोनॉमी कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री। तो अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है बिलासपुर टाउन में और एवरेज एल्टीट्यूड है वहां पे 610 मीटर्स। ठीक है। बाउंड्रीज की अगर हम बात करें बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की तो सबसे पहले जो नॉर्दर्न बाउंड्री है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की वो मंडी और हमीरपुर के साथ लाई करती है। वेस्ट में हमीरपुर और ऊना है, साउथ में नालागढ़ है, ईस्ट और साउथ ईस्ट में सोलन और मंडी डिस्ट्रिक्ट हमारा पड़ता है। और हमारे वेस्ट में अगर हम माउंटेन रेंजेस की बात करें, वेस्ट में पड़ती है धार खट्टर और ईस्ट में नैना देवी धार है। ये हमारा एक ब्रीफ ज्योग्राफी और के बारे में हो गया और उसकी बाउंड्रीज के बारे में हो गया कि बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्रीज कहाँ कहाँ लगती है। अब जो बिलासपुर है उसको जाना जाता है सात धार कहलूर के नाम से। वहां पे 7 डिफरेंट पीक्स हैं, हम उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले है हमारी नैना देवी धार। नैना देवी आप लोगों को पता होगा कि नैना देवी नाम का एक वहां पे बहुत प्रोमिनेंट टेम्पल भी है। नैना देवी धार की बात करें तो यहाँ पर जो फोर्ट्स है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ये याद रखना है कि कौन सी धार पे कौन सा फोर्ट सिचुएटेड है। एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो जो हमारी नैना देवी धार है वहां पर हमारे 2 फोर्ट्स हैं, कोट कहलूर और फतेहपुर फोर्ट। ठीक है। जो नैना देवी धार है ये 30 किलोमीटर इसकी लेंथ है और यहाँ पर कोट कहलूर और हमारे जो फतेहपुर फोर्ट है वो हमारे इसमें है। और अगेन कोट कहलूर और फतेहपुर परगना भी नैना देवी धार में ही हमारा लाई करता है। दूसरी हमारी हिल्स है कोट हिल्स। ठीक है। जो कोट हिल है इसमें जो हमारा परगना ऑफ बछेत्रु एंड बसेया लाई करता है। और यहाँ पर कौन कौन से फोर्ट हैं, अगेन बछेत्रु फोर्ट, बसेया, नॉन, ये सारे इंपॉर्टेंट फोर्ट्स हैं हमारे कोट हिल्स की। और जो कोट हिल्स है उसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है ककरेर हिल्स। ठीक है। उसकी जो एवरेज इसकी हाइट है 1403 मीटर, 1403 मीटर है और ये कोट हिल्स की सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। समटाइम्स क्या है एग्जाम में हाईएस्ट पॉइंट भी पूछा जाता है, फोर्ट्स भी पूछे जाते हैं और कौन सी रिवर या कौन सी खड वहां पे फ्लो कर रही है ये भी वहां पे पूछा जाता है। तो नेक्स्ट है हमारी जंजियार हिल्स। जो जंजियार हिल्स है इसको जो शीर खड है, हमारी शीर खड डिवाइड करती है 2 पार्ट्स में। एक तरफ बधोल रह जाता है और दूसरी तरफ जंजियार रह जाता है। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि शीर खड डिवाइड जंजियारा इनटू विच 2 डिफरेंट पार्ट्स, उसमें बधोल और जंजियारा आएगा। या ये डायरेक्ट स्टेटमेंट के फॉर्म में भी आपसे ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें जो हाईएस्ट पीक है तो इसकी जंजियार हिल्स की हाईएस्ट पीक है। ठीक है। जिसकी की हाइट क्या है 1100 मीटर्स। ये हमने यहां तक 3 जो रेंजेस है वो कवर किया, नैना देवी, कोट हिल्स, जंजियार हिल्स। इसके बाद है ट्यून हिल्स। ट्यून हिल्स, जो हमारी ट्यून हिल्स हैं वो उसकी लेंथ अगेन 10 किलोमीटर्स है। ठीक है। उसकी जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है श्रीउन पीक। जो हमारी ट्यून हिल्स हैं इनका हाईएस्ट पॉइंट है श्रीउन पीक। ठीक है। ट्यून हिल्स का हाईएस्ट पॉइंट श्रीउन पीक है। यहाँ पर श्रीउन नौलाघाट टेम्पल्स और बहुत सारे और भी जैसे पीर बनोला, हरम्बा देवी, ट्यून, यहाँ पे ट्यून फोर्ट भी है। ट्यून फोर्ट भी है। श्रीउन हिल हाईएस्ट पॉइंट था यहाँ पे। इसके बाद आती है हमारी बंदला हिल्स। बंदला हिल, जो बंदला हिल है इसकी 17 किलोमीटर टोटल लेंथ है और हाईएस्ट जो पॉइंट है वो उसकी
वो है, हाइट है 1375 मीटर्स, बंदला हिल्स की बात करें अगर हम। उसके बाद है बहादुरपुर हिल्स। जो बहादुरपुर हिल्स है, अगेन इसको कौन, बहादुरपुर हिल्स, इसको डिवाइड करती है हमारी अलीखड़। अब यहां आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है, जंजियारा हिल्स में हमने पढ़ा था कि शीरखड़ उसको डिवाइड करती है और बहादुरपुर हिल को डिवाइड करती है अलीखड़। ये फैक्ट आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है, तो आपने ये यहाँ पर याद रखना है। जैसे बी ए, आप ऐसे भी याद रखते हो ए बी करके, ये बहादुरपुर हिल्स अलीखड़, ठीक है। तो जो बहादुरपुर हिल है उसको अलीखड़ डिवाइड करती है दो इक्वल पार्ट में, तथो एक तरफ और दूसरी तरफ बहादुरपुर, तथो एक तरफ है और दूसरी तरफ है बहादुरपुर। ये हमारी हो गई बहादुरपुर हिल, ठीक है। और इसके बाद हमारी नेक्स्ट है रतनपुर हिल। रतनपुर हिल्स, जो हमारी रतनपुर हिल्स है वो 11 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है, ठीक है। और रतनपुर फोर्ट हमारी रतनपुर हिल्स में लाई करेगा। हमारे रतनपुर फोर्ट यहाँ पे रतनपुर हिल्स में लाई करता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम, ये तो हो गई हमारी टोटल जो हमारी हिल्स थी, जो हिल रेंजेस थी बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की, ये सारी हमने यहाँ तक कवर कर दी। इसके बाद हम कवर करते हैं 3-4 वैलीज हैं बिलासपुर की, वो जो ये वैलीज ऑलरेडी हम आपको, जब मैंने वैलीज ऑफ हिमाचल कराया था, वैलीज वाला हमारा लेक्चर था, वहां पे ऑलरेडी ये कवर्ड है, बट यहाँ पर भी मैं आपको एक ब्रीफ में बता दूंगी। पहली है सतलुज वैली, ठीक है। ये हमने देखा था कि जहां से सतलुज हिमाचल में एंटर होती है शिपकी से, ये बाखड़ा तक प्रॉपर चलती है, पर जो बिलासपुर वाला एरिया है हमारा, वो भी सतलुज वैली में लाई करता है। यहाँ कसोल में ये एंटर होती है और नालिया में सतलुज नीव करती है। तो ये फैली है हमारी कसोल से नालिया तक, ठीक है। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में सतलुज वैली कसोल से नालिया तक हमारे फैली है, ठीक है। और जो मैक्सिमम ऑफ द एरिया ऑफ बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है वो हमारी सतलुज वैली में लाई करता है। फिर है हमारी चुंतो वैली, दूसरी जो वैली है हमारे बिलासपुर की वो है चुंटो वैली। ये 13 किलोमीटर अलोंग द जो बाखड़ा डैम के साथ वाला एरिया है, गोविंद सागर लेक के साथ वाला एरिया, ये उसके साथ वाले एरिया को हमारे चुंटो वैली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि अब यहाँ पर एक डैम बन गया है, उसकी वजह से जो यहाँ का क्लाइमेट है वो थोड़ा सा अलग हो गया, डिफरेंट हो गया है। और उसके बाद है हमारी दानमिन वैली, तीसरी है हमारी दानमिन वैली। तीसरी है दानमिन वैली। ये बहादुरपुर और बंदला हिल्स के बीच है। हमने हिल्स ऑफ बिलासपुर किए थे, तो बहादुरपुर हिल्स और बंदला हिल्स के बीच वाला जो एरिया है वो हमारा दानमिन वैलीज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, मेज, राइस, शुगर कैन, बीट, ये इन सब चीजों की बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होती है हमारी दानमिन वैली में। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे रिवर सिस्टम ऑफ बिलासपुर। रिवर सिस्टम जो बिलासपुर में है वो कौन कौन सी रिवर्स बहती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अली स्ट्रीम, सबसे पहले हमारी अली खड है, फिर गंबर खड है, शीर खड है,
फिर शीरखड है, ठीक है। अली स्ट्रीम की बात करें अगर हम, तो ये हमारे सोलन वाले एरिया से निकलती है और सतलुज को बहरी घाट में ज्वाइन करती है। ये सतलुज को ज्वाइन करती है हमारे सोलन की अर्की तहसील के पास से ये निकलती है और हमारी सतलुज को ज्वाइन करती है बहरी घाट में। उसके बाद नेक्स्ट है गंबरखड, ये सतलुज को ज्वाइन करती है हमारे डगरान नामक प्लेस पे, ठीक है। जो गंबरखड है ये सतलुज की ट्रिब्यूटरी है। तारा देवी मंदिर जो है हमारा, उसके नीचे से ये निकलती है। फिर बिलासपुर में ये हमारे एंटर होती है नेरी विलेज में। नेरी, ये नेरी से लेके नेरी में ये हमारे बिलासपुर में एंटर होती है और ड्रगन में हमारे सतलुज में, डगरान में हमारे सतलुज में ये मिल जाती है। ये सतलुज की ट्रिब्यूटरी है। अली अगेन सतलुज की, यहाँ पर हमारा एक सॉर्ट ऑफ जो रिवर्स की ट्रिब्यूटरी है उसका रिवीजन भी हो रहा है। हमने अली खड देखी थी, गंबर देखी है जो कि तारा देवी टेम्पल जो शिमला में है उसके नीचे से निकल रही है। फिर नेक्स्ट है शीरखड, ठीक है। शीर जो है ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में सतलुज की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी हमारे जो सतलुज की है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में, दैट इज शीरखड, ठीक है। ये मंडी डिस्ट्रिक्ट से निकलती है और जो ये शीरखड है, हमने अभी पीछे भी जब हम हिल्स पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि जंजियार हिल्स को ये दो पार्ट में डिवाइड करती है हमारी शीरखड। और हटवार में जाके ये हटवार में ये सतलुज को ज्वाइन करती है। मंडी से ये, मंडी के पास से ये शीरखड हमारी निकलती हुई हटवार में ये हमारे सतलुज को ज्वाइन करती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके, ये तो हमारी होगी हमारी जो सतलुज की ट्रिब्यूटरीज हैं। उसके बाद जो लार्जेस्ट मैन मेड लेक है हिमाचल की, दैट इज गोविंद सागर लेक, वो भी हमारे बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में ही लाई करती है। वो किसकी वजह से बनी है? वो बनी है जो भाखड़ा डैम वहां पे बना है, उसकी वजह से हमारी जो गोविंद सागर लेक है उसका फॉर्मेशन हुआ है। अब जो कुछ लोकल टैंक्स हमारे बिलासपुर में बनाए गए हैं, क्योंकि पुराने समय में क्या होता था, पानी की काफी कमी होती थी, तो उसलिए अलग अलग टैंक्स जो हमारे हैं वो बनाए गए हैं। ये टैंक्स अगेन आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। पहला है टैंक रिवाल्सर जो कि पनोट विलेज में है। टैंक रिवाल्सर ये हमारा पनोट विलेज में है। ये टैंक्स आपने एग्जाम्स के लिए याद रखने हैं। ये मैच द फॉलोइंग में आ सकते हैं या ये आ सकता है कि कौन सा टैंक बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। फिर दूसरा है जगात खाना टैंक, जगात खाना टैंक। जो जगात खाना टैंक है इसका एरिया टोटल 200 स्क्वायर किलोमीटर है और ये राजा हरिचंद के द्वारा बनाया गया है। इसके बारे में आपने क्या फैक्ट याद रखना है? ये राजा हरिचंद के द्वारा बनाया गया है और 200 स्क्वायर मीटर्स क्या है इसका एरिया है हमारे जगात खाना टैंक का। ये बना है 1874 में। जगात खाना जो हमारा टैंक है 1870। फिर है टैंक स्वारघाट। टैंक स्वारघाट जो है ये बना है 1200 स्क्वायर मीटर्स का। इसका एरिया है हमारा 1200 स्क्वायर मीटर्स। फिर है इसका है 350 स्क्वायर मीटर। ये गलत हो गया यहाँ पे। इसका एरिया है 350 स्क्वायर मीटर्स। उसके बाद बात करेंगे हम नैना देवी टैंक की। ये जो स्वारघाट है ये भी
हीराचंद के द्वारा ही बनाया, हीराचंद के द्वारा बनाए गए टैंक से, टैंक जगात खाना और टैंक स्वारघाट। उसके बाद है नैना देवी, इसका एरिया है 1200 स्क्वायर मीटर्स। इसका एरिया हमारा है 1200 स्क्वायर मीटर्स। नेक्स्ट हम जो टैंक कवर करने वाले हैं वो है टैंक ऑफ जमाथल। हमारा टैंक ऑफ जमाथल, टैंक ऑफ जमाथल जो है इसका 1000 स्क्वायर मीटर्स का एरिया है। इसका 1000 स्क्वायर मीटर्स का एरिया था हमारा टैंक ऑफ जमाथल का। ये कहाँ है? ये नॉर्थ ऑफ बिलासपुर में है, जो बिलासपुर के सबसे नॉर्थ वाले एरिया में, मंडी के साथ लगता वाला एरिया है, वहां पर हमारा टैंक ऑफ जमाथल है। उसके बाद है टैंक ऑफ कसोल, टैंक ऑफ कसोल का एरिया है 200 स्क्वायर मीटर्स, सॉरी मैं बार बार किलोमीटर बोल रही हूँ, 200 स्क्वायर मीटर्स। और फिर है टैंक ऑफ टोबा संगवाना, ठीक है, टैंक ऑफ जो टोबा संगवाना है ये राजा विजय चंद के द्वारा बनाया गया है। ये राजा विजय चंद के द्वारा ये हमारा बनाया गया है। अब देखिए हमने पहले दो इससे पहले टैंक पढ़े थे, कौन से? जगात खाना टैंक और स्वारघाट टैंक, जो कि हमारे बनाए थे राजा हीराचंद ने। अब ये वाला है हमारा टैंक ऑफ सोबा सवाना, ये बनाया है राजा विजय चंद ने। ये भी आपने एग्जाम के लिए ध्यान रखना है कि कौन सा टैंक किसने बनाया है। एरिया वैसे मुश्किल है कि पूछा जाए, पर स्टिल आपने फिर भी रिमेंबर रखना है कि इसके बाद दो फेमस स्प्रिंग्स हैं यहाँ पे, कौन से? लुहुंड स्प्रिंग एंड बस्सी स्प्रिंग। लुहुंड स्प्रिंग एंड बस्सी स्प्रिंग। ये हमारे बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में लाया करने वाले दो स्प्रिंग्स हैं, ठीक है। और जो इनका पानी है वो सेक्रेड माना जाता है, कि जितने भी हमारे स्प्रिंग्स होते हैं मैक्सिमम उनका पानी जो है वो सेक्रेड माना जाता है। ये तो हमारी ये वाला पोर्शन था हमारा जियोग्राफी वाला पोर्शन, जिसमें हमने सबसे पहले देखा था, एक बार हम यहां तक इसको ब्रीफली रिवाइज कर लेते। सबसे पहले हमने देखा था कि बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट का हमारा हेडक्वार्टर कहाँ है। उसके बाद हमने उसकी बाउंड्रीज देखी थी कि जो इसके बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट उसके नॉर्दर्न साइड पे क्या है, वेस्ट में, साउथ में, और जो धार हमने पढ़ी थी। उसके बाद हमने देखी थी जो सात धार कहलूर के नाम से बिलासपुर को जाना जाता है। बिलासपुर का जो पुराना नाम है वो कहलूर है। तो वहां पे हमने नैना देवी धार के बारे में पढ़ा था, जहाँ कोट कहलूर और फतेहपुर के फोर्ट पढ़े थे। कोट हिल्स के बारे में पढ़ा था, बचेत्रु पढ़ा था, वहां पे बचेत्रु फोर्ट एंड बसो फोर्ट। फिर ककरेर के बारे में पढ़ा था, जो कि हाईएस्ट पीक है कोट हिल्स की। ये एग्जाम में फैक्ट्स आ चुके हैं यहाँ से, और आपको ये बार बार याद रखने हैं, एग्जाम में यहाँ से कुछ भी फैक्ट पूछा जा सकता है। झंझियारा हिल्स के बारे में पढ़ा था, जिसको कि शीरखट दो पार्ट में डिवाइड करती है। झंझियारा वहां की सबसे हाईएस्ट पीक थी। फिर ट्यून हिल्स के बारे में पढ़ा था, जिसकी हाईएस्ट पीक हमारी ट्यून हिल्स थी। फिर रतनपुर हिल्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और उसके साथ साथ हमने पढ़ा था बहादुरपुर हिल के बारे में, ठीक है। बहादुरपुर हिल की को अलीखड़ दो पार्ट में डिवाइड कर रही थी हमारे, जैसे जंजियारा हिल को सीरखड़ दो पार्ट में डिवाइड कर रही थी, बहादुरपुर हिल को अलीखड़ दो पार्ट में डिवाइड कर रही थी। फिर रिवर्स के बारे में हमने पढ़ा था। फिर वैलीज हमने पढ़ी थी, सतलुज वैली जो हमारी बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में लाया करती है, ये कसौल में सतलुज यहाँ पर एंटर करती है, कसौल से नायला तक है। फिर चुंटो वैली के बारे में हमने देखा था, जो अलोंग द बाखड़ा डैम और गोविंद सागर डैम के साथ वाले एरिया में है। और डैम बनने की वजह से क्या है, यहाँ के जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है उसमें काफी ड्रास्टिक चेंज भी हमें देखने को मिल रहा है।
सॉरी। उसके बाद हमने दानविन वैली के बारे में पढ़ा था, ये बहादुरपुर और बंदला हिल्स के बीच थी। फिर हमने रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ा था। रिवर सिस्टम में हमने देखी थी अली स्ट्रीम, जो कि बहरी घाट में जाके हमारी सतलुज में मिलती है। गंबर खड के बारे में पढ़ा था, ये नेरी में हमारे एंटर होती है और डगरान में हमारे जाके सतलुज में मिल जाती है। शीर खड के बारे में पढ़ा था, जो कि सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है सतलुज की बिलासपुर में, ये हटवाड़ में जाके हमारी सतलुज में मिल जाती है। फिर बिलासपुर में बहुत सारे टैंक हैं जो कि फेमाइन से बचने के लिए बनाए गए हैं, कि अगर अकाल पड़ जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी, तो उससे बचने के लिए पुराने जमाने में बहुत सारे टैंक्स बनाए गए हैं। तो उनके बारे में हमने पढ़ा था। टैंक रिवाल्सर के बारे में पढ़ा था, जो कि पनोट में है। जगात खाना और टैंक स्वार घाट के बारे में पढ़ा था, जो कि राजा हरिचंद के द्वारा बनाए गए हैं। नैना देवी टैंक के बारे में पढ़ा था। टैंक ऑफ जमाथल के बारे में पढ़ा था। उसके बाद टैंक ऑफ कसोल और टैंक ऑफ टोबा सगवाना के बारे में पढ़ा था, जो कि राजा विजयचंद के द्वारा बनाया गया है। लास्ट में हमने 2 स्प्रिंग्स के बारे में पढ़ा था, लुंड एंड बसी स्प्रिंग के बारे में। तो इसके साथ हमारा जो ज्योग्राफी वाला एरिया है बिलासपुर का, वो खत्म होता है। तो अब हम बात करेंगे थोड़े बिलासपुर की इकोनॉमी के बारे में। तो जो बिलासपुर वाला एरिया है हमारा, यहाँ पर सबसे पहले तो क्या है, फिश हैचरी सेंटर सेटअप किया गया है दियोली में। दियोली में फिश हैचरी सेंटर किया गया, जो कि लार्जेस्ट फिश ब्रीडिंग फॉर्म है एशिया का। ये एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। लार्जेस्ट फिश ब्रीडिंग सेंटर है हमारा, फिश ब्रीडिंग फॉर्म है एशिया का। तो ये कहाँ है हमारा, दियोली में है। और अलीखड़ के ऊपर बना है ये बिलासपुर में। ये 1961-62 में बना है। 1961 एंड 62 में अलीखड़ पे बना है ये हमारा दियोली फिश फॉर्म। उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पर जो बरमाना है, बरमाना में सीमेंट की फैक्ट्री है। 1944 में हमारा फर्स्ट बैंक खुला था बिलासपुर में, जिसको बोला गया था बैंक ऑफ बिलासपुर। जब बिलासपुर मर्ज हुआ था हिमाचल में, ठीक है, तो ये बैंक है, ये एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की जो ब्रांच है, वो भी यहाँ पे एस्टेब्लिश की गई थी। सबसे पहले कब बैंक खुला था हमारे 1944 में। हमारा कौन सा बैंक खुला था यहाँ पर, बैंक ऑफ बिलासपुर। बैंक ऑफ बिलासपुर खुला था 1944 में। आफ्टर मर्जर, जब बिलासपुर का मर्जर हिमाचल में हो गया था 1948 में, तो उसके बाद क्या हुआ था, 1956 में जो क्या है, हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की भी एक यहाँ पे ब्रांच खोली गई है। यहाँ पे अलग अलग बहुत सारे ब्रिजेस है, जैसे कि कंदरौर ब्रिज है, जो कि एक टाइम एशिया का सबसे हाइट में सबसे ऊंचा ब्रिज हुआ करता था। फिर सलापड़ ब्रिज है, जो कि सलापड़ में है, जिसका, और उसके बाद शीर खड पे बना हुआ है शीर खड ब्रिज। अली खड पे आरसीसी से ब्रिज बना है। गमरोला ब्रिज है। ये सारे जो कुछ इंपॉर्टेंट ब्रिजेस हैं, जैसे कंदरौर ब्रिज, ये 1959 में इसका काम शुरू हुआ और 64 में ये काम बंद हो गया। सलापड़ ब्रिज था, सलापड़ ब्रिज जो हमारा है वो 1960 में इसका काम शुरू हुआ, 64 में खत्म हो गया। यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट टेम्पल्स भी हैं। जैसे टेम्पल्स में से अगर सबसे पहले हम बात करें तो नैना देवी टेम्पल है, गोपाल कृष्ण टेम्पल है, ठीक है। और फेयर्स एंड फेस्टिवल्स की बात करें तो नैना देवी में फेस्टिवल जो है नवरात्रों के टाइम मनाया जाता है, ठीक है। गुग्गा फेयर फेस्टिवल यहाँ मनाया जाता है। अब अगर हम बात करें इसकी इकोनॉमी में ये वाले पोर्शन की, कि यहाँ पर कौन कौन सा अनाज उगाया जाता है या क्या उगाया, तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पर मेज, वीट, पैडी, शुगर केन, बार्ले, ये सब चीजें काफी अच्छी मात्रा में उगाई जाती हैं, ठीक है। और इसके बाद ये एक बहुत ही अच्छा फिशरी ग्राउंड भी है, जैसे कि मैंने बताया था कि दियोली में सबसे पहला फिशरी फॉर्म यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया है। तो ये हमारा था जो आज के लेक्चर में हमने देखा, जियोग्राफी ऑफ बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, एंड थोड़ा बहुत हमने एक ओवरव्यू लिया है इकोनॉमी ऑफ बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ बिलासपुर की जो हिस्ट्री थी, वहाँ के थोड़े राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। ये सब चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।